लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें हम दो डिस्कस कर चुके थे। एक था टर्म लाइफ इंश्योरेंस और सेकंड एंडोमेंट प्लान। आज हमें डिस्कस करना है परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस, जिसे हम होल लाइफ प्लान भी बोलते हैं, और सेकंड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसे हम यूलिप्स बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट अंडर परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस इज whole life plans are another type of endowment plan which cover death for an indefinite period। इसका मतलब है कि होल लाइफ प्लान्स आपके जस्ट एंडोमेंट प्लान की तरह होते हैं जो पॉलिसी होल्डर की डेथ को कवर करते इंडेफिनिट पीरियड के लिए। मीन्स इंश्योरेंस कंपनी इंडेफिनिट पीरियड के लिए कवरेज प्रोवाइड करती है पॉलिसी होल्डर को, अगर पॉलिसी होल्डर अपने रेगुलर प्रीमियम्स पे करता रहता है। Second point is when the policyholder dies, the face value of the policy known as death benefit is paid to the person named in the life insurance policy, that is the beneficiary। इसका मतलब है अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो पॉलिसी की फेस वैल्यू है, जिसको हम डेथ बेनिफिट कहते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर से प्रॉमिस करता है कि उसके ना रहने पे उसकी फैमिली को देगा, वो जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में नेम मेंशन्ड होता है, यानी कि पॉलिसी होल्डर का बेनिफिशियरी, उसका कोई भी फैमिली मेम्बर जिसे उसने नॉमिनेट किया होता है, उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। थर्ड पॉइंट इज इट कैन बी विथ और विदाउट प्रॉफिट्स। इसका मतलब है जो फेस वैल्यू है, जो डेथ बेनिफिट है, जो पॉलिसी होल्डर के बेनिफिशियरी को प्रोवाइड किया जाता है, उसमें प्रॉफिट्स इंक्लूड भी हो सकते हैं और नहीं भी इंक्लूड हो सकते। जो पॉलिसी में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या डिविडेंड्स ऐड होते रहते हैं, वो उसमें ऐड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये जो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है उसकी पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है। Last point is if you cancel the policy after a certain amount of time has passed, the insurance company will surrender the cash value to you। इसका मतलब है अगर पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को कुछ टाइम के बाद कैंसिल करना चाहे, मींस पॉलिसी को एग्ज़िट करना चाहे, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पॉलिसी होल्डर को सरेंडर वैल्यू प्रोवाइड करती है। जब पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी से मैच्योरिटी से पहले एग्ज़िट करता है तो कुछ सरेंडर वैल्यू बनती है जो इंश्योरेंस कंपनी उसे प्रोवाइड करती है। उसके लिए ये कंडीशन होती है कि एक रेगुलर पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू तभी फॉर्म होती है जब पॉलिसी होल्डर ने कंटिन्यूसली 3 ईयर्स तक अपना प्रीमियम पे किया हो। नेक्स्ट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। फर्स्ट पॉइंट अंडर यूलिप इज इट हैज़ emerged as वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इट मीन्स कि आपका जो यूलिप है ये बहुत ग्रोइंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये आपको कवरेज के साथ साथ हायर रिटर्न्स भी प्रोवाइड करता है। सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फंड, एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड, एंड एन इंश्योरेंस पॉलिसी। मीन्स यूलिप्स आपकी कॉम्बिनेशन है इन्वेस्टमेंट फंड के भी और इंश्योरेंस पॉलिसी के भी। मीन्स आप इसको इन्वेस्ट करके रिटर्न्स भी ले सकते हो और ये आपको एक लाइफ कवर भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज द प्रीमियम अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट and returns better income on the maturity period। it means कि जो आप यूलिप्स में अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी प्रीमियम पे करते हो इंश्योरेंस कंपनी को, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट की जाती है, जिससे आपको मेच्योरिटी पर एक अच्छा इनकम मिलता है, एक अच्छा रिटर्न मिलता है। जैसा कि अभी आपको बताया था कि ये इन्वेस्टमेंट फंड और इंश्योरेंस दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो कुछ अमाउंट आपका इंश्योरेंस में जाता है, कुछ अमाउंट आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है प्रीमियम का। नेक्स्ट इज़ बेटर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। मीन्स जो आपके यूलिप्स हैं, यूनिट लिंक प्लान, ये आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट इज़ यूलिप्स जनरली प्रोवाइड हायर रिटर्न्स एज लार्ज पोर्शंस ऑफ द फंड्स आर इन्वेस्टेड इन इक्विटीज़। इट मीन्स जो यूलिप्स हैं ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपका जो ज़्यादातर अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया जाता है इक्विटीज़ में, जिससे आपको लगभग 10 से 11% तक रिटर्न्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ देयर इज़ ऑल्सो फ्लेक्सिबिलिटी and the assured can choose levels and extent of cover needed।
इट मीन्स कि यूलिप्स के अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इससे पॉलिसी होल्डर अपने हिसाब से चूज़ कर सकता है कि उसको कितना कवर्ड रिक्वायर्ड है। कवर का मीन्स यहाँ पे कि कितना उसको लाइफ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है। Last point is there is also option of switching over from one fund to another if it does not seem to be profitable. It means कि under ULIPs आपको switching over का भी एक ऑप्शन मिलता है। मीन्स अगर आपको लगता है कि आपने जहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है वो फंड प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप स्विच ओवर कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है और आपको प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा है तो आप स्विच कर सकते हो डेट फंड में। इसके लिए कोई भी टैक्स नहीं पे करना होता है, केवल कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं, अप्रॉक्स 100 to 100 रुपीज़ वो आपको इसके लिए पे करने होते हैं। आई होप आपको सारे टाइप्स लाइफ इंश्योरेंस के समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।